जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। और ये जो पाचन तंत्र पढ़ा रहे हैं ये बेसिक पढ़ा रहे हैं। बेसिक पढ़ाने का कारण ये है कि ये कक्षा 10 वालों के लिए है और एक कक्षा 10 वालों की सीरीज है विज्ञान की, जिसमें हम इस चैप्टर को लिए हैं। हालांकि इसकी जो बड़ी क्लास है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं ये बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ बेसिक चीज़ों को लेकर के बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के। देखिए होता क्या है, पाचन कहते किसे हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। पाचन कहते हैं जो कठोर तत्वों को सरल भागों में बांट दे, उसी को पाचन कहा जाता है। और इसमें भी यही परिभाषा दी गई है, मैं आपको बता दूं पढ़ के। इसमें कहते हैं कि प्राणी द्वारा जटिल घुलनशील अकार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने को ही पाचन कहा जाता है। कहने का अर्थ वही है कि जो कठोर तत्व हैं, कठोर जो टूट नहीं सकते हैं, वो मुंह के अंदर जाने के बाद, हमारे आमाशय में जाने के बाद और गुदा मार्ग से निकलने तक वो सरल और जो हमारे होते हैं वो घुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं आपको। ये हमारा एक चित्र है और इसको आप देखिए ऊपर से लेकर के नीचे तक एक बार देखिए। बनाना बहुत ही आसान है और मैं आपको बता दूं बनाना बहुत ही आसान है। तो ये हमारा था पाचन तंत्र का पूरा सिस्टम। जब कुछ होता है तो उसको पढ़ने के लिए पहले हम उसकी इकाइयां समझ लेते हैं। इसको कहा जाता है पाचन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डाइजेस्टिक सिस्टम। डाइजेस्टिक सिस्टम कहने का मतलब है सिस्टम क्यों कहा गया है, तंत्र क्यों कहा गया है। देखिए तंत्र उसको कहा जाता है जिसमें बहुत चीजें जुड़ी हों, जैसे सिस्टम होता है, कंप्यूटर को सिस्टम बोला जाता है। तो सिस्टम में सीपीयू, मॉनिटर आदि चीजें जो जुड़ी होती हैं उसी को सिस्टम कहा जाता है। वैसे पाचन तंत्र में भी बहुत ज्यादा चीजें जुड़ी हुई है, तंत्र है, बहुत ज्यादा चीजों का तंत्र है। ये कोई एक चीज से पाचन नहीं हो जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिस्टम। तो इसको हम पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, समझते हैं पहले। यहां से लेकर के और ये पूरा रास्ता होते हुए यहां तक कुल 10 मीटर की लंबाई होती है। हिसाब से एक वयस्क पुरुष के अंदर या एक वयस्क मानव के अंदर 8 से 10 मीटर की आहार नाल होती है। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी क्या है, आहार नाल है। अब 10 मीटर होगी कैसे, ये आप हमारे संग जोड़ते चलिएगा। हालांकि ये कक्षा 10 वालों के लिए है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बड़ा हो जा रहा है। जितना हो सकेगा उतना काट छाट के चलेंगे। तो हम समझते हैं पहले, हम जब अपने हाथों के द्वारा, पहले इसकी डेफिनेशन समझा देते हैं फिर अंगों के द्वारा समझाएंगे। जब हम अपने हाथों के द्वारा किसी भोजन को अपने मुंह में लेते हैं, मुंह में हमारा जो ओठ होते हैं उनका काम होता है भोजन को पकड़ना। और भोजन पकड़ने के बाद हमारे जो दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, छेदक, भेदक, चावड़क और अग्र चावड़क। ये चारों प्रकार के जो दांत होते हैं हमारे भोजन को खंडों में विभाजित कर देते हैं। हमारी जो जीभ होती है तो उसको उलटने पलटने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पे 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है, अधोहन, अधोजनका, कड़मूल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां मिलकर के उसमें लार मिला देती हैं, टाइलिन नाम का एंजाइम निकालती हैं और उसके मिलाने के बाद हमारा भोजन थोड़ा सा गीला हो जाता है। और गीला होने के बाद ये ग्रास नली से होते हुए, यहाँ पे ग्रसनी से होते हुए, कंठदार से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में आ जाता है। अमाशय में आने के बाद अमाशय में होता क्या है, अमाशय में पाचन 2 तरीके से होता है, एक भौतिक पाचन होता है, एक रासायनिक पाचन होता है। मुंह में भी भौतिक पाचन होता है, रासायनिक पाचन होता है। रासायनिक पाचन वो कहलाता है जिसमें रासायनिक तत्वों से मिलकर पाचन होता है, और भौतिक पाचन वो कहलाता है जिसमें भौतिक तत्वों से, भौतिक का मतलब जिसे चीड़ फाड़ करके, तोड़ फोड़ करके भौतिक रूप से किया जाए, उसको भौतिक पाचन कहा जाता है। उसके बाद ये जब हमारे अमाशय में पहुंचता है तो उसमें भौतिक पाचन इस तरीके से होता है क्योंकि वो प्रकुचन क्रिया करता है, दबाव डालता खोलता, दबाव डालता खोलता, ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है, जिससे क्या होता है, हमारे भोजन को टूटने की प्रक्रिया चलती रहती है। फिर रासायनिक पाचन इस तरीके से होता है कि उसमें जठर रस मिल जाते हैं और हमारा जो भोजन होता है वो धीरे धीरे पचने लगता है, सड़ने लगता है। उसके बाद ये धीरे धीरे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में 3 भाग होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, छोटी आंत के अंदर 3 भाग होते हैं, जो लगभग 6 मीटर की लंबी एक नली होती है। उस नली में हमारा भोजन
जाता है, उसके बाद उसमें रसंकुरों द्वारा रस निकाल लिया जाता है। छोटी आंत से भोजन हमारा बड़ी आंत में जाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं जिसको हमने लिखा भी है। एक होता है सीकम, एक होता है क्लोन, एक होता है मलाशय जिसे गुदा मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी रही पाचन तंत्र की सबसे छोटी और समझने वाली आसान तरीके से परिभाषा। समझ में आपको आ गया? अब हम समझते हैं अंग बाई अंग, स्टेप बाई स्टेप। हमारे हाथों द्वारा जब भोजन मुंह में आता है तो यहाँ पर ये है दांत। ये क्या है? दांत। ये 4 प्रकार से होते हैं। एक मुंह में 32 दांत होते हैं, एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, कुल 32 होते हैं, एक जबड़े में 16 होते हैं। उसके बाद आती है जीभ। जीभ का कार्य जो होता है स्वाद बताना होता है, और भोजन को उलटना पलटना उलटना पलटना उलटना पलटना जो काम होता है वो जीभ का होता है। उसके बाद हमारा काम करती हैं लार ग्रंथियां। ये कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, अधोहन, अधोजभ, कड़मूल ग्रंथि। इनका जो काम होता है ये माल्टोस शर्करा छोड़ती है, और माल्टोस शर्करा जब छोड़ती है तो हमारे भोजन में हल्का मिठासपन आ जाता है। जैसे हम कभी रोटी खाते हैं तो जब शुरुआत में रोटी देखते हैं तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन जब हम चुबलाते रहते हैं तो हमारा जो रोटी होता है वो मीठा हो जाता है। इसलिए वो माल्टोस शर्करा भेजती है, जिसको टाइलिन नाम का एंजाइम कहा जाता है, जिसमें हमारे भोजन में कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती है जिनको मार देती हैं और हमारे भोजन को तरल और मीठा बना देती है। उसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी का यहाँ से यहाँ तक का कार्य होता है। ग्रसनी हमारे भोजन को मुंह से ग्रास नली में भेजती है। अब यहाँ पे 2 समस्याएं हो जाती हैं। यहाँ पे 2 नलियां बट गई हैं, एक श्वास नली और ग्रास नली। श्वास नली का कार्य होता है हवा लेना, ग्रास नली का कार्य होता है भोजन को नीचे भेजना। ग्रास माने होता है खाने वाला टुकड़ा, नली माते हो जिस टुकड़े से जिस गली से जाता है उसको कहते हैं नली, क्योंकि ये खोखली होती है, लेकिन इसमें कांटे के लच्छे बने होते हैं और वही इसको सुव्यवस्थित रूप से खुला रखने का कार्य करता है। वरना एक बार ये चिपक जाए दोबारा खुले ही ना, लेकिन खुलने के लिए क्या है, इसमें कांटे के लच्छे गुहे बने होते हैं। उसके बाद जो हमारा ग्रास नली है, ग्रास नली के बाद ये होती है 2.5 सेमी की, 25 सेमी की, सॉरी 25 सेमी की इसकी लंबाई होती है। यहाँ पे आ जाता है हमारा अमाशय। अमाशय में 2 प्रकार के भोजन से पाचन होते हैं, एक तो पाचन भौतिक पाचन, दूसरा पाचन रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन उसको कहा जाता है जो हमारे भोजन को तोड़ फोड़ के पाचन करता है, उसको क्या कहते हैं? भौतिक पाचन कहते हैं। लेकिन एक होता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन उसे कहा जाता है जो बाहर के, जो हमारे अग्नाशय से, हमारे लीवर से, हमारे पित्ताशय से, आपको मैं जब ग्रंथियां पढ़ाऊंगा तो मैं ग्रंथियों के काम पढ़ा दूंगा कि अग्नाशय से कौन सा ग्रंथ निकलता है, वो सब पूरा पढ़ा दूंगा, पेनक्रियाज वगैरह। और उसके बाद लीवर, पित्ताशय, आप निश्चित रहिएगा। तो पहले समझिए इसमें रस आकर के और भोजन को हमारे तोड़ने का काम करता है, जैसे कि लैक्टोबेसिस को, ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा, अल्फा बीटा जो होते हैं जब। उसके बाद ये भोजन हमारा सीधे छोटी आंत में आ जाता है। छोटी आंत में जब भोजन आता है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। मैं आपको सिलेबस के संग भी लेते चलूँ। जब अमाशय में हमारा भोजन भौतिक और रासायनिक दोनों पाचन कर लेता है तो भोजन हमारा छोटी आंत में आ जाता है। इसके 3 भाग होते हैं, गृहिणी, मध्यांत और शेषांत्र। गृहिणी का मतलब होता है जैसे प्रवेश करते हैं गृहिणी, गृहिणी तुरंत उसको गृहिणी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमारा भोजन एकदम पचने का टूट फूट चुका ही है, एकदम महीन हो ही चुका है। तो गृहिणी की जो लंबाई होती है 25 सेमी होती है, जो कि कुंडली नुमा होती है। इसमें गुलाबी रंग अग्नाशय, वही बता रहे हैं ना, सारे ग्रंथों का रस आ जाता है और वो भोजन को और अच्छे से पचा देता है। उसके बाद मध्यांत्र और मध्यांत्र के बाद शेषांत्र, ये तीनों कुंडली नुमा जो होते हैं होता है, क्योंकि भाई वहाँ पे छोटी छोटी नलियों के द्वारा हमारा भोजन आगे गुजारा जाता है। गुजारने के बाद हमारा भोजन पहुँचता है बड़ी आंत में। ये कि यहाँ पे एक छोटा सा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कृमि रूप प्रशोषका। इसके लिए सरकार ने जब 1 महीने वाला टेबलेट
आपको खिलाते होंगे, गांव में जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे कहा जाता है कीड़ा मारने की दवा, वो इसी के लिए खिलाई जाती है, कृमि रूप प्रशिष्का के लिए। हाँ, अगर ये बहुत परेशानी करे या इसका जो ये ज़्यादातर क्या होती है, फूल जाती है। आपको जब तरल पदार्थ कोई खा लेते हैं, तेलीय पदार्थ है, तो इसमें जब मोटापन आ जाता है, फूल जाती है, सूजन आ जाती है, तो इसको काट के बाहर कर दिया जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कुछ डॉक्टरों का तो मानना है कि इसका कोई काम ही नहीं होता है, लेकिन कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। उसके बाद हमारा भोजन यहाँ से चलता है, क्लोम में जाता है, क्लोम से होते हुए मलाशय में आ जाता है। मलाशय में भोजन हमारा रुकता है, मलाशय में रुकने के बाद गुदामार्ग के द्वारा भोजन हमारा बाहर हो जाता है। तो ये हमारे रही पाचन तंत्र, वो भी कक्षा 10 वालों के लिए, कक्षा 10 वालों के लिए, कक्षा 8 वालों के लिए। ये कंपटीशन लेवल का हमने नहीं पढ़ाया है। अगर आपको बड़े क्लास में पढ़ना है तो हमारी दूसरी क्लास पढ़ी हुई है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। लार ग्रंथियाँ भी हैं और पाचन तंत्र भी है। तो ये आज की क्लास, मिलेंगे अगले क्लास में ग्रंथियों को लेकर के, वो भी कक्षा 10 वालों का सिलेबस। और ये मान लीजिए आपकी मैराथन क्लास है, एक बार आप पढ़ लोगे तो आपके पेपर में आना ही आना है। तो बताइएगा आपको।